आदित्य को थोड़ी पता था कि भगवान ने उसे गधे से घोड़े में अपग्रेड कर दिया है, लेकिन घोड़े वाले रोल से अनजान आदित्य अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर अपने दादाजी के दिए हुए लॉकेट के साथ खेल रहा था कि तभी आदित्य के कानों में एक बेहद बेसुरी आवाज सुनाई पड़ी। अरे ओ आदित्य, नगारा के साथ साथ बहरा भी हो गया है क्या? उफ, ये कबाड़ खाना और ये कबाड़ी। मम्मी जी, आप अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। माहेश्वरी एक बहुत बड़े खानदान से थी और उसकी बेटी तानिया की शादी आदित्य से हुई थी, लेकिन माहेश्वरी को लगता था कि आदित्य से शादी करके उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो चुकी है। इसी वजह से वो आदित्य को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अगर मेरे ससुर जी रणजीत राणा का फैसला न होता तो मैं ये शादी कभी होने नहीं देती, कभी नहीं। वो तो आप घर जमाई हो, इसलिए घर के खर्च नहीं लगते, वरना अब तक आपको आटे दाल का भाव पता लग गया होता। ऐसी बातें सुनकर आदित्य को अजीब लगता है, क्योंकि शादी और घर जमाई की शर्त रखने वाली माहेश्वरी ही थी। ऐसा भी नहीं था कि माहेश्वरी को आदित्य के पास नेचर या फैमिली बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता था। तो फिर अब ये सब कहने का क्या मतलब है? और वो भी तब जब आदित्य और तानिया की शादी को 4 साल हो गए हैं। ये रोने धोने का झूठा नाटक जाकर तानिया के सामने करना, मेरे सामने नहीं। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए ये लो डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड? ये किस लिए? इस डेबिट कार्ड में 1 करोड़ है। मेरे ससुर जी के 60वें जन्मदिन के बाद तुम तान्या को डाइवोर्स देकर इनका इस्तेमाल कर लेना। आदित्य एकदम चौंक गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि माहेश्वरी ने अपनी बेटी की शादी आदित्य से करवाई? क्या ये रिश्ता बस यहीं तक का था? आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, पर तभी माहेश्वरी की जबान फिर से चल दी। ये दुकान भले ही तुम्हारी हो, पर याद रखना हुक्म तो यहाँ मेरा ही चलेगा। इतना कहते ही माहेश्वरी चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य अपने गले में पड़े लॉकेट को पकड़कर सोच रहा था कि वो भंवर सिंह को वो पुरानी कलाकारी वाले एंटीक वास को कैसे गिफ्ट करे। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, डुप्लीकेट वास दूंगा तो वो फौरन समझ जाएंगे, पर असली लेना तो मेरे बस की बात भी नहीं है। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि उसका ध्यान दोबारा अपने गले में पड़े लॉकेट की तरफ जाता है, जो फिर से चमक रहा था। इससे पहले आदित्य इसका मतलब समझ पाता, आदित्य के सामने वाली टेबल पर सेरेमिक के ठीक तो वैसे ही वास उभर आते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि आदित्य की कल्पना हकीकत में बदल गई? पर कैसे हुआ ये चमत्कार? कहीं इस चमत्कार की वजह आदित्य के गले में लटका हुआ वो लॉकेट तो नहीं है, या फिर ये सब आदित्य का वहम है? कहाँ से मिला था आदित्य को वो लॉकेट और क्या थी उसकी सच्चाई? ये सब अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए रहस्य से भरपूर कहानी लव, लक और लॉकेट, ओनली ऑन पॉकेट FM।